बीच एक और बड़ी खबर, इजरायल ने लेबनान सीरिया का संपर्क तोड़ा है। लेबनान सीरिया बॉर्डर पर इजरायल की बमबारी हुई है। आईडीएफ ने लेबनान सीरिया का संपर्क काट दिया है। बमबारी में लेबनान सीरिया के रोड तबाह हुई हैं। अब लेबनान से सीरिया जाने वाले रास्ते पर भी हमले जारी हैं। रोड तबाह कर दी गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से लेबनान से सीरिया का संपर्क कट गया है। एक तरफ आतंकियों यानी हिजबुल्लाह के आतंकियों को मारने, उनको खत्म करने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर अब लेबनान और सीरिया बॉर्डर पर हमले करके लेबनान सीरिया का कांटेक्ट भी खत्म किया जा रहा है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह का पूरी तरह से कब्जा है और अब सीरिया में भी लोगों को वहां पर इसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है हिजबुल्लाह की ओर से। यही वजह है कि लेबनान सीरिया पर भी हमले करके संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें जारी करके बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हिजबुल्लाह तबाह हुआ तस्वीरें जो है वो गवाही दे रही हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजराइल की बमबारी, जिसमें आप देख सकते हैं कि धमाकों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। लेबनान सीरिया का संपर्क जो है वो करते हुए नजर आया। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक तरफ जहाँ नसरल्लाह के जनाजे का दिन है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर आपको ये भी जानकारी हम दे रहे हैं कैसे आतंकियों का सफाया यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्सेज इस वक्त लेते हुए नजर आ रही है। और आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से बड़े हमले की तैयारी भी इस वक्त की जा रही है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां ईरान के खात्मे की तैयारी, दूसरी तरफ आपने देखा हमास का खात्मा, और तीसरा हिजबुल्लाह के ठिकाने भी तबाह करने की कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन हम आपको बताएंगे कहां पर किस किस के ठिकाने पर नजर है इजराइल डिफेंस फोर्सेज की, आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले ईरान की बात कर लेते हैं, तेल डिपो। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि और भी जगहों पर ठिकानों पर नजर है, परमाणु ठिकानों पर भी नजर है। तो ईरान की जानकारी आपको दे रहे हैं, यूरेनियम खदान पर भी नजर है इजराइल डिफेंस फोर्सेज की, और इसके अलावा सैन्य ठिकाने जो उनको भी तबाह करने की तैयारी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका और इजराइल। रिसर्च रिएक्टर्स जो है उस पर भी इजराइल डिफेंस फोर्सेज की नजरें। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं। यमन की बात करें, हूतियों के जहाज पर भी नजर है इजराइल डिफेंस फोर्सेज की। हूतियों के खात्मे की तैयारी की जा रही है, हूतियों के ठिकानों को तबाह करने की तैयारी की जा रही है। तो ये आपको लगातार बता रहे हैं कि कौन कौन से ठिकाने जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्सेज की नजरें। हिजबुल्लाह के ठिकाने ये आपको ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। लेबनान की अगर बात करें, अभी ताबड़तोड़ अटैक्स वहां पर किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के जो हथियार डिपो उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। गाजा की बात करें, लगभग कह सकते हैं कि हमास जो खत्म होते हुए नजर आया, हमास के ठिकानों को भी पूरी तरह से निशाना बनाया गया। जो बचे कुचे उन पर भी निशाना साधा जाएगा। तो ये आपको बता रहे हैं कि हमास के हथियार डिपो जो है उनको भी लगातार नजर वहां पर बनी हुई है, और हमास के हथियार डिपो पर भी नजरें लगातार आराम का। और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेजर जनरल संजय मैस्टन, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल मैस्टन, आपसे समझना चाहूंगी, हमने कई तस्वीरें अब तक दिखा दी हैं। हम अभी कुछ देर पहले मैंने एक ग्राफिक्स दिखाए थे कि कैसे कैसे अलग अलग कमांडर्स को खत्म कर दिया गया है, लेकिन कई ऐसे जो अभी चैलेंज बने हुए हैं। सफीदीन को खत्म करने के बाद अब एक नया चेहरा सामने आएगा, उसको खत्म कीजिए। हिजबुल्लाह नहीं खत्म हो रहा है। और देखिए, जो कमांडर्स हैं इनको ख़त्म करना निहायत ही ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वहाँ से मतलब पावर फ्लो होता है। तो हिजबुल्लाह पूरा ख़त्म करना तो मैं अगर बोलूँगा वो तो ना संभव है, असंभव है। लेकिन जो कमांडर्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो इनकी रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, मेरे ख्याल वो काफ़ी सक्सेसफुल हो रही है, और वो सब कमांडरों को मारते ही जा रहे हैं। और उससे क्या है कि जो लोअर रैंक्स हैं, जो रैंक एंड फाइल जिसको हम फौज में बोलते हैं, उसके मोराल पे काफ़ी असर पड़ता है और उसके लड़ने की शक्ति कम होती है। लेकिन दूसरा इसका एक और पहलू होता है कि जब कमांडर्स मरते हैं तो कई बार जवानों में, या मैं इसमें बोलूँगा जो टेररिस्ट संगठन है, इनके जो कार्डर्स हैं इनमें जोश बढ़ेगा। वो कई बार जोश बढ़ता भी है क्योंकि एक आक्रोश आता है, आक्रोश इसलिए मेरे कमांडर को इसने मार दिया। तो इसलिए आप देखिए जो हिजबुल्लाह फाइटर्स हैं खासकर साउथ लेबनान में, वो अभी भी इजराइल के ऊपर रॉकेट्स दाग रहे हैं, और जो ग्राउंड ऑफेंसिव चल रहा है इजराइल का, वो काफ़ी वहाँ दिक्कत हो रही है, इजरायली कैजुअल्टीज़ भी हो रही हैं। तो वो क्या है, एक लचकीलापन होता है किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, लास्ट रैंक फाइल तक वो लड़ सकते हैं, वो उनके ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि हर कोई भी संस्था चलती है टॉप से चलती है, तो जब लीडरशिप के हुक्म नहीं आएंगे, लीडरशिप का कमांड कंट्रोल नहीं रहेगा, तो उस पर एक ऑर्गेनाइजेशन पे वैसे फ़र्क पड़ता है। तो ये कब तक टिके रहेंगे वो वक्त बताएगा। लेकिन जो कमांडरों की टारगेटिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट है, और वो वहीं से पावर फ्लो हो रही है। तो वो इजराइल अपनी स्ट्रैटेजिक एम को अचीव कर रहा है। कार्डर्स को धीरे धीरे वो मारता जा रहा है। यानी कि संजय सर, जो हम देख रहे हैं कि आतंक की जो नींव है उसी पर चोट कर रहे हैं लगातार इजराइल डिफेंस फोर्सेस। लौटेंगे आपके पास। देखिए, इसी बीच आपको उस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी है।
आपको ये बता दें कि अली अल नाहरी शहर पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया। पूर्वी लेबनान का शहर है अली अल नाहरी, जिस पर अटैक किया जा रहा है। लेकिन यूकी देवनाथ सर, सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि एक तरफ जाएं बड़े बड़े नेताओं का, आपने देखा कि आतंकी है बड़े बड़े, इसके अलावा नेतन्याहू, अमेरिका की बात करें जो बाइडेन, जो कि खात्मे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं का ईगो क्लैश ही तो है कि यहाँ पर अटैक करेंगे, लेकिन जो आम जन है वहां पर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कई मासूम लोग जिनकी जान भी जा रही है, तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बताइए। जी हाँ, किसी भी युद्ध में एक त्रासदी होती है, वो है, हम फौजी भाषा में बोलते हैं, कोलेटरल डैमेज। यानी अगर मैं दुश्मन के ऊपर हमला कर रहा हूं तो ना सिर्फ दुश्मन के जो कॉम्बेटेंट्स हैं वो मारे जाते हैं, लेकिन कई बार दुखदपूर्ण है, दुख की बात है, कई बार जो आसपास सिविलियंस होते हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, वो भी कैजुअलिटी हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इंडियन आर्मी, हमने जब 1965 में 1971 की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, हमारी फौज को, आर्मी सब आर्मी कमांडर्स ने अपने जेसीओज और जवान्स और अपने महत्वों को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि जब हमला कर रहे हैं तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि दुश्मन के जो सिविलियंस हैं उनको तकलीफ ना हो। और इंडियन आर्मी ने कई बार ज़्यादा खतरा लेते हुए उन कैजुअलिटीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि हम सिर्फ दुश्मन के कॉम्बैटेंट की तरफ फायर करते थे, दाएं बाएं जो सिविलियंस हैं उनको बचाने की कोशिश करते थे। तो ये किसी प्रोफेशनल आर्मी का उत्तरदायित्व है कि युद्ध में ऐसा करे। इजराइल की आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब वो लेबनान में बढ़ेंगे, फिलहाल रिपोर्ट ये कह रही है कि लेबनान में वो 3 एक्सिस से फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक एक्सिस ऑफ एडवांस जो है लिटानी रिवर को क्रॉस करने के बाद वो बेरूत की तरफ जाता है। दूसरा एक्सिस ऑफ एडवांस जो है वो उत्तर में बेका वैली की तरफ जाता है। और तीसरा एक्सिस ऑफ एडवांस, जो कि सबसे महत्वपूर्ण एक्सिस ऑफ एडवांस है, वो गोलन हाइट से मिलते हुए सीरिया की तरफ जा रहा है, क्योंकि एम है कि सीरिया से जो भी लॉजिस्टिक सप्लाई, चाहे अस्त्र शस्त्र हो, खाना हो, मेडिसिन हो, आतंकवादियों के लिए सीरिया से इन्फिल्ट्रेट होकर हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के पास ना पहुंचे। कल भी हमने देखा कि इजराइल की एयरफोर्स ने बहुत सक्सेसफुल हमला किया एक सीरियन एयरफोर्स के बेस पर, जहां से रूस की फौज भी ऑपरेट कर रही थी। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस मिली कि एक ईरान का ट्रांसपोर्ट विमान लाओ लश्कर गोला बारूद लेकर ईरान से वहां सीरिया के उस पोर्ट एयरबेस पर लैंड किया है। यह खबर मिलते ही इजराइल की एयरफोर्स ने तुरंत सीरिया के उस एयरबेस पर हमला किया और जो गोला बारूद शस्त्र जो ईरान से आए थे वहीं पर ध्वस्त कर दिए गए। जी जनरल मैस्टन, अभी हमने एक और खबर बताई थी कुछ देर पहले और आप सुन भी रहे हैं लगातार कि बेरूत में एयरपोर्ट के पास हमला किया गया है। एयरपोर्ट का मतलब हो गया रेजिडेंशियल एरिया, थोड़ी दूरी पर कमर्शियल एरिया। तो ऐसे में मतलब वहाँ आम लोगों को तो खतरा बना रहेगा ना सर। कैसे टारगेट किया जाता है उस जगह को जहाँ पर सिर्फ हिजबुल्लाह के आतंकी हों, उन्हें चिन्हित कर पाना। मानती हूँ इजराइल की खुफिया एजेंसी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कई बार गलतियाँ भी हो सकती हैं। और देखिए, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि ये जो टारगेटिंग हो रही है, बड़ी प्रिसाइज टारगेटिंग हो रही है हर इलाके में, और ख़ासकर वहाँ सिविलियन कैजुअल्टीज़ भी हो रही हैं। अब इसके 2-3 पहलू हैं। पहली बात, हिजबुल्लाह जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये छिपी कहाँ है? ये अनफॉर्चुनेटली सिविल इलाकों में छिपी हुई है और वहीं से ये ऑपरेट करते हैं। एक तो नंबर प्रॉब्लम ये है। नंबर 2, जो वहाँ पर सिविलियन रहते हैं उनको वो ढाल बना के, एक शील्ड बना के वहाँ पर रह रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, जो आमूमन तौर पर सिविलियन हैं उनको वहाँ पता भी नहीं होगा कि हमारे बेसमेंट पे या हमारे इस फ्लोर पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिस है या वहाँ उनका इंटेलिजेंस बेस है या आर्म्स डिपो है। तो ये एक और प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जब ये टारगेटिंग करते हैं इजराइल, सबसे एक मुख्य बात ये आती है कि आप देखिए, जैसे इनके कमांडर को भी टारगेट कर दिया है। ये इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है? इनकी एक तो कम्युनिकेशन नेटवर्क को ख़त्म कर दिया गया है, उसके बावजूद इन्हीं के ग्रुप के अंदर से कोई ये सब बता रहा है और साथ में वो कम्युनिकेशन कर रहा है। देखिए, आप सही कह रहे हैं और सर। वो सही कम्युनिकेशन करने के लिए उसको कोई सिस्टम चाहिए इजराइल तक। तो इसमें गलती होना मेरे को लगता है काफी मुश्किल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, और इसलिए माफ कीजिएगा आपको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि इसीलिए देखिए यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अटैक भी किया जा रहा है। आपको एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो जंग चल रही है, ईरान से तनाव का असर दुनिया भर के व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है और लाल सागर में शिपिंग में दिक्कतें